हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोग जो है समास पढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने तत्पुरुष समास के दो भेद कर्म तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास ये पढ़ लिया है। उसके आगे जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए अगला तत्पुरुष समास है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए या फिर इसे जो है आप चतुर्थी भी कह सकते हैं, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। देखिए संप्रदान के आधार पर इसे हमें पढ़ना है। तो जब हम लोग जो है समस्त पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर बीच में अगर के लिए कारक चिन्ह आ रहा है तो वो जो है संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर हम कहें शिवालय, शिवालय, तो जब इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शिव के लिए आलय, शिव के लिए आलय, आलय मतलब होगा घर। देखिए यहाँ पर के लिए बीच में जो है कारक चिन्ह आ रहा है। या फिर जैसे मान लीजिए हमने कहा गौशाला, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गौ के लिए, यानी कि गायों के लिए शाला। शाला मतलब कि जहाँ पर वो रहती हैं उन सबों का घर। या फिर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए घर, प्रयोग के लिए घर। या फिर स्नान घर, स्नान घर, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। देखिए यहाँ पर जो है सब में बीच में जो है कारक चिन्ह के लिए सब में आ रहा है। तो के लिए कारक चिन्ह किसका होता है? संप्रदान का होता है। तो ये सब जो है संप्रदान तत्पुरुष समास में आएंगे। एक और उदाहरण देखिए, रसोई घर, रसोई घर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। अब ज़्यादा बच्चे यहाँ पर गलत ये कर देते हैं कि रसोई के लिए घर ना करके रसोई का घर कर देते हैं, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका सही समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं के लिए कारक चिन्ह आया हुआ है। क्लियर? अब मान लीजिए एक और उदाहरण देखिए, जैसे लोकहितकारी, यानी कि इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा लोक के लिए हितकारी। तो इसमें भी जो है के लिए कारक चिन्ह आएगा। तो जहाँ पर भी जो है हम लोग विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर जब कारक चिन्ह के लिए बीच में आए तो वहाँ पर जो है संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्लियर? चलिए अगला तत्पुरुष समास हम लोग अगर बात करें तो अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अगला है अपादान, इसका कारक चिन्ह होता है से, और ये से जो है ये अलगाव के अर्थ में होगा, यानी कि अलग होने के अर्थ में होगा। इसे जो है पंचमी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास। तो देखिए अगर कोई शब्द दिया है और जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बीच में जो है से जो है कारक चिन्ह आना चाहिए, वो भी अलगाव के अर्थ में आना चाहिए। क्योंकि से कारक चिन्ह हम लोगों ने करण तत्पुरुष समास में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर साथ के अर्थ में था और यहाँ पर अलग होने के अर्थ में रहेगा। जैसे अगर हम कहें धनहीन, एक उदाहरण है धनहीन, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन से हीन। अब यहाँ पर देखिए ये जो हीन शब्द है ये नहीं का अर्थ दे रहा है, यानी कि नकारात्मक है यहाँ पर। तो धन से हीन यानी कि धन नहीं है, धन से दूरी का भाव यहाँ पर हो रहा है और कारक चिन्ह से आया हुआ है, तो हमारा अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही जैसे पाप मुक्त, पाप मुक्त,
ये भी इसी का उदाहरण है। इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो पाप से मुक्त, मुक्त मतलब छुटकारा, छुटकारा मतलब कि जो है इससे दूर हो गया, यानी कि पाप जो है दूर हो गया। तो यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है और से कारक चिन्ह जो है उसी का भाव दे रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। या फिर अगर हम कहें पदच्युत, पदच्युत एक शब्द है और इसका जो है अगर विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पद से च्युत, च्युत का मतलब होता है कि हटाया हुआ, यानी कि पद से हटाया गया। यहाँ पर आप च्युत की जगह पर जो है हटाया गया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पद से हटाया गया यानी कि पद से जो है अलग हो रहा है, तो यहाँ पर भी यही तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर हम कहें रोग मुक्त, रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त, यानी कि रोग से मुक्ति मिल गई, फ्री हो गया, यानी कि रोग जो है वो दूर चला गया। तो यहाँ पर भी जो है से कारक चिन्ह आया है और अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऐसे ही ऋण मुक्त जो शब्द है, ऋण मुक्त भी जो है इसी का उदाहरण है। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त, यानी कि ऋण से जो है मुक्ति मिल गई, यानी कि दूर हो गए, तो यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। तो क्लियर, इस तरीके से हम लोग जो है समास विग्रह कर लेंगे। और जैसे आप जो है अगर सही से समास विग्रह करते हैं तो आपको जो है समास पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल का आइकन दिख रहा है उस पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत चली जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू।